सेट के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी तक सिर्फ बैथल जो हैं इनके ऐसे प्लेयर हैं जो नंबर 3 पे आके स्टेबिलिटी भी दे रहे हैं और मोमेंटम भी दे रहे हैं। जॉस बटलर इज टोटली आउट ऑफ फॉर्म। अगर आप उनके ओवरऑल खेलने और आउट होने के तरीके देखें तो उनको भी नहीं समझ आ रही। फिल सॉल्ट बिल्कुल ऑफ है, एज ए ओपनर उन्होंने किसी मैच में कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं डाला। तो वो बेंटन इनके जो हैं वो 4 नंबर पे खेल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा पक्के प्लेयर नहीं है कि आप उन पे रिलाई कर सकें कि वो आपको मैच जिताएंगे। बैटिंग का इनका कंसर्न जरूर और अक्सर, और जो सबसे बड़ा इनका मसला है कि नंबर 5 का प्लेयर जो हैरी ब्रूक इनका मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर था, वो बिल्कुल इस टूर्नामेंट में अभी तक ऑफ है। तो अभी तक जितने भी इनके बड़े नाम हैं वो ऑफ कलर नजर आए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वो कैसे, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि गंजा की मंगे वाल, और बैटिंग ट्रैक जो है वो बैट्समैन को चाहिए तो वो इनको मिल रहा है। पाली के लिए जो है ऐसा बैटिंग ट्रैक है कि आपकी अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो आप चाहेंगे कि मैं पाली के लिए मैं मैच खेलूं, क्योंकि वहां पे हिट थ्रू द लाइन मिलेगा, गेंद सीम नहीं होगा, गेंद स्क्वायर टर्न नहीं मिलेगा, तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है। अदनान को आपकी मिसाल अच्छी नहीं लगी? किसको? अदनान को। सॉरी अदनान, उनको आपकी मिसाल अच्छी नहीं लगी। यहाँ पे ना ग्राफिक में अदनान भाई आने भी चाहिए ताकि लोगों को पता चले। चलें, इंडिया साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। एक बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है इस लिहाज से कि ये दोनों फाइनलिस्ट थे पिछले T20 वर्ल्ड कप के, दोनों अनबीटन सुपर 8 में आए हैं। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराया है एंड देव कम ऑल द वे। एक एडवांटेज शायद हो सकता है अगर हम बात करते हैं कंडीशंस की, अहमदाबाद में सारे मैच खेल के आ रहा है सना, साउथ अफ्रीका वहां से हिला नहीं है और आज भी मैच वहीं पे उनका चौथा मैच है। इस मुकाबले को कैसे देख रहे हैं? यू फील कि ये वो वाला इनकाउंटर है ऑन द डे जो अच्छा होगा, या आपको कहीं स्टेटिस्टिकल एडवांटेज दिख रहा है किसी एक टीम का? ये मैं वैसे पहले तो इस बात पे बड़ी हैरान हूं कि इतने मैचेस अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका को दे दिए गए जो डिफेंडिंग चैंपियन भी है। और मेरे ख्याल से इंडिया का अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन चांस जिस टीम का नजर आता है इंडिया को हराने का वो साउथ अफ्रीका ही नजर आता है। तो एक तरह से होम ग्राउंड उनको मिला हुआ है जिसमें आपने फाइनल भी वर्ल्ड कप का खेलना है, तो वो एडवांटेज तो डेफिनेटली होगा। प्लेयर्स यूज टू हैं कंडीशन से, बड़े क्लोज मैचेस यहाँ पर खेले, जो जैसे वो डबल सुपर ओवर अफगानिस्तान वाला खेला। जो आपका सवाल है, मुझे लगता है कि ओवरऑल काफी क्लोज मैच है इन दोनों टीम्स का। जो ऑब्वियसली उस दिन जिसके नर्व्स बेहतर रहेंगे, जो प्रेशर बेहतर हैंडल करेगा वो खेलेगा, वो जीतेगा। क्योंकि जो पुराने स्टैट्स हैं वो भी इतने आपके फायदे में नहीं रहते, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग साउथ अफ्रीका की चल रही है, जो बैटिंग डेप्थ उनके पास है, उसी तरह आप इंडिया को देखते हैं, उधर भी बैटिंग डेप्थ भी है, बॉलिंग भी काफी तगड़ी है। तो बहुत ही जबरदस्त मुकाबले, दोनों की फॉर्मेशन जरूर फर्क है। साउथ अफ्रीका फास्ट बॉलर्स को बहुत डिपेंडेंट जाके टीम्स के ऊपर डोमिनेट करता है। इंडिया का जो बैलेंस है वो स्पिनर्स के ऊपर थोड़ा हेवीली रिलायड है, बट फास्ट बॉलर्स भी उनके अच्छे हैं। तो बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन और कॉन्टेस्ट नजर आता है। और ऐसे ही अभी भी जो इतना टूर्नामेंट आपने देख लिया उसमें ऐसे ही लगता है कि मे बी दीज टू कैन, दिस इज द मार्की मैच ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ द ग्रुप स्टेज आपका। तो मैच तो अच्छा होना चाहिए। एक एडवांटेज हो सकता है कि साउथ अफ्रीका 1.5 लाख और 11 लोगों के खिलाफ खेल रहा होगा, फुल हाउस होगा, सपोर्ट मैटर करता है जब आपके पास पूरा इतना बड़ा स्टेडियम आपके सपोर्ट में हो। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अच्छा उमर, थोड़ी सी बॉलिंग भी आ जाते हैं, इंडिया की भी साउथ अफ्रीका की भी। बट इंडिया की बॉलिंग, यू नो, दे वो ऑलवेज टॉक अराउंड फैक्ट कि जी उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, बट जिस तरह सना ने कहा, अब तो फास्ट बॉलर्स भी उनके इन द लास्ट फ्यू इयर्स, यू नो, व्हेन यू लुक एट जसप्रीत बुमराह और भी जितने उनके आते हैं, सिराज थे, शामी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जो उनके रह चुके हुए हैं और जो उनके सिस्टम का हिस्सा हैं। और वर्सेस साउथ अफ्रीका, अगर आप उनकी बॉलिंग देखते हैं, अगर साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को कंपेयर करते हैं इनकी बॉलिंग से, हाउ डू यू सी दिस कंपैरिजन? आई थिंक दो चीजें, एक तो आप बैकअप किस तरह तैयार कर रहे हैं, सेकेंडली कॉन्फिडेंस। आई थिंक इंडिया जिस तरह अपने प्लेस पे काम कर रहे हैं, जिस तरह बैकअप तैयार कर रहा है, स्पेशली उनके जो एक टाइम पे था कि बैट्समैन नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी जो जिस तरह फास्ट बॉलर आ रहे हैं, तो इट्स मीन्स कि वो एक प्लानिंग के थ्रू आ रहे हैं। वो एक इनके जो कोचेज है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम द सारे अलाइन है, और उसी के थ्रू इनके, अगर आप बॉलिंग में भी देखें, आप जूनियर लेवल पे इनके देखें या ए में देखें, ये सारे एक तो प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और प्लस वो प्लेयर्स को बना रहे हैं। तो आई थिंक एक तो क्रेडिट ये है कि क्रेडिट देते हैं कि इनका सिस्टम बड़ा जबरदस्त रन कर रहा है। दूसरा, आपने बॉलर्स की कंपैरिजन की बात की, तो ऑब्वियसली आपके कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गेम में। जब आपको कॉन्फिडेंस हो एज अ बॉलर, एज अ बैटर, तो आप परफॉर्म करते हैं। अगर आप इनकी बेंच स्ट्रेंथ को देखें, जब सिराज को खिलाता है तो वो परफॉर्म करता है, बुमराह को वापस लेके आता है,
तो वो परफॉर्म कर रहा है। सराउंडिंग में आपके जो बाकी जो प्लेयर्स हैं ना, अगर वो अच्छे हैं तो फिर हर कोई वो फिर चिप इन करता है, फिर वो परफॉर्म करता है। आई थिंक ओवरऑल अगर इनकी टीम की फॉर्मेशन देखे तो बड़े जबरदस्त है। हर स्पॉट पे इनके बैकअप तैयार है, रेडी बैठा हुआ है, लाइक टू लाइक प्लेयर्स बैठे हुए हैं। तो आई थिंक इंडिया को एडवांटेज इस चीज का है कि उनका बैकअप बड़ा स्ट्रांग है। एक सवाल ब्रेक से पहले कर लेते हैं। सकलैन मुश्ताक आपसे पूछ लेते हैं, इसमें कोई इनपुट देना चाहें हफीज जी कि इंडिया के अभिषेक शर्मा जो है वो कंटिन्यूसली परफॉर्म नहीं कर पा रहे। 3 डक्स हैं ओवरऑल, इस साल में 5 डक्स उनके हो गए हैं। क्वेश्चन वही आता है क्योंकि आपने एक बात की थी कि एक प्लेयर पे आपको भरोसा है, उसको आप बैक करेंगे, बट देन अगेन एज अ कैप्टन आप सोचेंगे कि टैलेंट अपनी जगह पे है लेकिन आज मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, सो आई एम फोर्स्ड टू मेक ए चेंज। डू यू सी अभिषेक के साथ क्या जाना चाहिए? एग्जाम्पल आपको श्रीलंका का देता हूं, कामिल मिश्रा 2 बार फेल हुए हैं, श्रीलंका ने फौरन चेंज किया, कुशल परेरा को ले आए, दे डोंट वांट टू टेक एनी मोर टाइम। देखिए जो करता धरता लोग होते हैं ना, जो थिंक टैंक समझ ले, जो देख रहे होते हैं, जो किसी, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई ऐसी सोच आती होगी इसके लिए। मेरा वही पॉइंट था कि आई टोटली एग्री विद, अच्छा प्लेयर आपने एक रोल दिया है लेकिन इट इज अ थिन लाइन वे यू ड्रॉ एज अ कैप्टन कि 3 डक्स हो गए हैं, मुझे स्कोर तो चाहिए ना। देखें, पहली बात यह कि उसके आउट होने से को टीम पे बहुत बड़ा फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा कि वो बॉल जाया नहीं कर रहा, वो पहले दूसरे बॉल पे आउट हो रहा है, तो आउट होने का तरीका गलत है। वो जरूर इसके ऊपर मैनेजमेंट बात कर रही होगी, बैटिंग कोच बात कर रहा होगा कि थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे दे। मेरा मशवरा ये कि थोड़ी सी लस्सी पी ले जाने से पहले, 2-4 बॉल जो है वो तनिया नहीं, लस्सी आजकल ज्यादा काम कर रही है तो थोड़ा सा ये भी काम किया जाएगा, मैं पहले 5 बॉल अपने आप को थोड़ा सा देख लूं rather than to going for a straight away that एक्सपेंसिव शॉट। उससे बेहतर ये है कि यार मैं अपने आप को बल्ले पे बॉल तो मार दूं। तो वो ये भी आपकी प्लानिंग का हिस्सा होता है कि एज ए बैट्समैन आपको अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को 2-4-5 बॉल देने चाहिए। आई थिंक इफ यू विल डू दैट ही इज अ वेरी इंपैक्टफुल प्लेयर। चले, ये तो आपने लेकिन बात लस्सी कर दी। जरूर पीवे। लस्सी हम अफ्तारी में पिए, ये डिसाइड हो गया कि लस्सी जो है ना वो अफ्तारी में। हैवी पंजाबी ना, तो लस्सी लुस्सी पिएगा थोड़ा ठंडा ठंडा हो जाएगा। हाँ, ठंडा ठंडा हो जाएगा। चाटी वाली। चले, एक ब्रेक लेते हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट कि मैच जो है वो कैंडी में है। पहला मैच जो है इट्स श्रीलंका एंड दे आर